Good morning everyone. This is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed the scene first of this chapter, The Book That Saved Earth. Okay. जो चैप्टर फर्स्ट है आपकी बुक गोल्डन रेज का, ओके हमने रिजोल्यूशन का जो 2 चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद में हमने गोल्डन रेज स्टार्ट की थी और गोल्डन रेज में हमने फर्स्ट चैप्टर की समरी और अबाउट सीन फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया था और सीन सेकंड आने वाला है इसके बाद में इसमें, तो उसी पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट सीन पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो है मार्स स्पेस कंट्रोल, ये वाला सीन हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड ओके नाउ सीन 2 पर हम यहाँ पर आकर पहुँचे थे। तो सीन 2 में क्या होता है, ओके यस सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रीड एंड फाइंड आउट, यानी आपको रीड करते टाइम इसको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो व्हाट गैस मेड बाय थिंक टैंक एंड अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ, यानी जो अर्थ पर बुक्स मिली थी उसके लिए थिंक टैंक ने क्या गैसेस किए थे या फिर क्या अनुमान लगाया था कि क्या हो सकती हैं बुक्स। ओके ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है किस पैराग्राफ में किस लाइन में आने वाला है। सो सबसे पहले जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम है अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, यानी उस सीन सेकंड के ही कुछ सेकंड बाद जो सीन चल रहा था उस सीन के कुछ सेकंड बाद में का सीन है ये। एंड प्लेस जो है वो मार्स स्पेस कंट्रोल एट द सेंटरविला पब्लिक लाइब्रेरी, ओके यानी मार्स स्पेस कंट्रोल सेंटर है एक तो, और उसके बाद में जो सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी है वो जगह है ना, तो 2 जगह का ये सीन आने वाला है। यानी मार्स स्पेस कंट्रोल सेंटर में से कौन देखने वाला है, थिंक टैंक और उसकी टीम, और यहाँ पर उसने जो टीम सेंड की है वो कहाँ पर पहुँची है, सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंची है। ठीक है, तो वो स्पेसशिप है वो उतरा है वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर और वहाँ पर वो चीज़ों को देख कर अंदाज़ा लगा रहे हैं। एट राइज, और पर्दा उठते टाइम पे क्या होता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट द सेंटर, यानी कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़ा हुआ है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन द कन्फ्यूज फैशन, और कन्फ्यूज फैशन में कन्फ्यूज तरीके से जो है क्लोजिंग और ओपनिंग कार्ड कैटलॉग जो है वो पड़ी हुई हैं। एंड लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट कंटेनिंग बुक्स इन द काउंटिंग बुक्स इन द बुक केस, और लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो कहाँ पर है, लेफ़्ट में जो है बुक्स को काउंट करने में लगा हुआ है। लाइब्रेरी का सीन है तो लाइब्रेरी में बुक्स के अंदर वो अपने काम में लगा हुआ है, उनको काउंट कर रहा है 1 2 3, ओके ये सीन चल रहा है। देन सर्जेंट ऊप जो है वो राइट में खड़ा हुआ है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बुक, एक बुक को ओपन और क्लोज़ कर रहा है बार बार, उसके हाथ में एक बुक है और बुक को ओपन और क्लोज़ कर रहा है। तो आप इस सीन को देख पा रहे हैं शायद पूरा का पूरा अपने इमेजिनेशन में जो है आपने बिठा रखा होगा, पूरा दिमाग में आपके चल रहा होगा कि क्या सीन चल रहा है। एंड टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। तो ये क्या कर रहा है, उस बुक को जो है कभी बजा रहा है, कभी हिला के देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि ये है क्या चीज़। उसके हाथ में एक बुक लगी है और उस बुक को निकाल के वो क्या कर रहा है, बार बार ओपन कर रहा है पेजों को, कभी उसको हिला रहा है, कभी कान के पास लेके बजा रहा है। तो इस तरीके से कन्फ्यूज्ड मैनर में वो खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है। तो कितने लोग हैं यहाँ पे, लेफ्टिनेंट आयोटा है और सर्जेंट ऊप है और कैप्टन ओमेगा, ये तीनों के तीनों इस तरह से। कैप्टन ओमेगा बीचों बीच खड़ा हुआ है और किनको, कैटलॉग ड्राइवर्स को कन्फ्यूज मैनर में क्या कर रहा है, ओपन एंड क्लोज़ कर रहा है। ठीक है, और वो जो है बुक्स को काउंट करने में लग रहा है लेफ्टिनेंट आयोटा, और सर्जेंट ऊप जो है राइट में एक बुक को क्लोज एंड ओपन कर रहा है, बार बार उसको हिला के देख रहा है। ये सीन चल रहा है, ओके, और उसके सर को हिला के चेक कर रहा है। अब नूडल जो है वो क्या करती है, एडजस्टिंग नॉब्स, यानी नॉब्स को एडजस्ट करते हुए। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस, यानी मेरे पास में एक स्पेस की जो है झलक दिख रही है मुझे, यानी स्पेस से एक नेटवर्क आ रहा है, स्पेस क्रू सर। तो सर मेरे पास में स्पेस क्रू का जो है एक नेटवर्क आया है, तो इससे अपन कनेक्ट होने वाले हैं। तो थिंक टैंक के पास में नूडल जो है उसका जो चेला है वो एक तरीके से वहाँ पर खड़ी हुई है और उसके क्रू को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो नोट्स को एडजस्ट कर रहे हैं स्पेसशिप कंट्रोल सेंटर पे। ठीक है, तो नोट्स मतलब जो वायर्स वगैरह होते हैं उनको इधर उधर एडजस्ट कर रही है। थिंक टैंक पुट्स ऑन द पेयर ऑफ इनर्मस गॉगल्स, यानी थिंक टैंक जो है वो बहुत बड़े सारे जो है गॉगल्स का एक जो है चश्मा
अपनी आँखों पर लगाता है एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ मुड़ता है। ठीक है, पहले वो पीठ उसकी दिखाई दे रही थी, अब इस एकदम जैसे चेयर को फिरा के एकदम से स्टेज की तरफ मुड़ता है। दे सीन टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ अर्थ की स्ट्रक्चर दिखाई दी है। ओके, तो आपने शक्तिमान देखा होगा बचपन में, शक्तिमान, या फिर ये जो सुपरमैन वगैरह वाले जो सीरीज़ वगैरह आते हैं, तो इनमें क्या होता है, जो मैन जो एक सुपरमैन होता है वो क्या करता है, इस तरीके से एक वो होता है, और एक जो विलन होता है ना, तो विलन इस तरीके से चेयर पर बैठा हुआ है एकदम से, और तो थिंक टैंक बिल्कुल विलन वाला पूरा रोल कर रहा है। ठीक है, थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, यानी बिल्कुल बहुत अच्छा किया तुमने, नोट्स बिल्कुल सही सेट किए हैं, और एकदम से अर्थ की जो स्ट्रक्चर की जो है वो वहाँ पर इमेज दिख जाती है, तो कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, वॉइस कनेक्ट भी अपन वॉइस कॉन्टैक्ट भी लगाया जाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ठीक है, तो नूडल जो है बोलते हुए स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, नूडल जो है वो माइक्रोफोन में बोलती है। एंड मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, यानी मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1 यानी प्रॉब 1 के क्रू को मार्स स्पेस कंट्रोल जो है वो इनकी जो लैंग्वेज है वो उसमें बात कर रहे हो। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, यानी मार्स स्पेस कंट्रोल जो है वो प्रॉब 1 के क्रू को बुला रहा है या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उनको 2 बार बोलता है, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो कैप्टन ओमेगा जल्दी से आओ, हमारे साथ कांटेक्ट में आओ और हमें आपकी लोकेशन बताओ। ओमेगा बोलता है स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, यानी उसकी डिस्क में जो है उसमें बोलता है, जो कि उसकी चैन के चारों तरफ जो चैन बंधी हुई है उसके गले में उस पर लगी हुई है। ठीक है, उस डिस्क में वो बोलने की कोशिश करता है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बोलता है, लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट टूब एंड आई हैव अराइव्ड ऑन द अर्थ विदाउट इंसिडेंट, यानी हम बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी परेशानी के अर्थ पर लैंड कर चुके हैं, अर्थ पर पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट रूम, यानी अपनी रूम की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि हमने यहाँ पर शरण ली है, यानी यहाँ पर हमने सुरक्षित जो है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उतर चुके हैं। दिस स्क्वायर प्लेस, यानी ये जो चौकोर कमरा है, जो चौकोर सी जगह है, यहाँ पर हम उतरे हैं। एंड हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा को इशारा करते हुए बोलता है कि लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या तुम्हें कोई आइडिया है जो कि हम कहाँ पर है। जैसे न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है ना कि हम जो है इस तरह से ऐसे आए हुए हैं और यहाँ पर ऐसे है, ये सब चल रहा है, तो इस तरीके से वो दूसरे से पूछता है कि लेफ्टिनेंट आयोटा तुम्हें कोई आइडिया है हम यहाँ पर कहाँ पर हैं। तो आयोटा बोलता है आई कांट फिगर आउट, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, एक बुक को होल्ड करते हुए बोलता है, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेकुलियर आइटम्स, यानी मैं इन आइटम्स के कम से कम 200 या 2000 पीस जो है गिन चुका हूँ अब तक। एंड दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बर्न, यानी ये प्लेस जो है शायद कुछ स्टोरेज बर्न टाइप का है, यानी कुछ स्टोरेज का स्टोर रूम है या तो कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट टूब, तुम्हें क्या लगता है। फिर सर्जेंट टूब जो है वो बोलता है, आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास में कोई क्लू नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज़, यानी मैं जो है आई हैव बीन टू, यानी मैं जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू यहाँ पर लगाया जाता है जब हम किसी चीज़ को देख चुके होते हैं। ठीक है, यानी मैं यहाँ जा चुका हूँ। तो वो बोलता है कि मैं 7 गैलेक्सीज़ में जा चुका हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, यानी मैंने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। लाइक दिस मे बी देर आर हेड्स, शायद ये हेड्स हैं। ही ओपन सब बुक, यानी वो एक बुक को ओपन करता है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने सर के ऊपर रख लेता है। बोलता है ये शायद ये हेड्स हैं। से मे बी दिस इज़ अ हैबरडैशरी, एंड शायद ये हैबरडैशरी भी हो सकती है। या फिर ओमेगा बोलता है फिर बोइंग लो, यानी नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट्स ऑफ दिस थॉट ऑफ द मैटर, यानी इस पदार्थ के जो चीज़ फ़ायदे हैं वो शायद हमें थिंक टैंक जो है, पावरफुल थिंक टैंक जो है, ग्रेट महान, ये हमें बता सकते हैं शायद। तो कैप्टन थिंक टैंक से वो पूछने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक बोलता है एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, बिल्कुल। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप, यानी एक आइटम को आप इसमें से उठाओ ऊपर की तरफ, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली,
यानी ताकि मैं इसको पास से देख सकूं, यानी मुझे दिखाओ एक आइटम उठा के। एंड ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑफ द ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, यानी और ओमेगा अपने पाम पर, अपनी हथेली पर एक बुक को उठाता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे समझ में आ चुका है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि जो अर्थ के प्राणी हैं, जो अर्थ पर रहने वाले इंसान हैं, अर्थलियंस हैं, वो क्या हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, यानी खा पी के अपनी एनर्जी लेते हैं। यानी हम जो एनर्जी लेते हैं वो चार्ज होके लेते हैं, और ये जो अर्थियंस जो हैं, यानी अर्थ के क्रिएचर जो हैं, ये प्राणी, ये क्या करते हैं, शायद कुछ खा खा के एनर्जी लेते आ रहे हैं शुरू से। तो द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज़ अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, यानी ये बिल्कुल बेशक, ये शायद कुछ ना कुछ, अनडाउटली मतलब बेशक कोई ना कोई ये रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है, यानी कोई रिफ़्रेशमेंट स्टोर है जहाँ पर ये लोग खाने आते हैं। और ये जो तुमने हाथ में ले रखी हैं ये चीज़ें शायद खाने की चीज़ें हैं, सैंडविचेज़ हैं शायद। तो आयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन आ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, और आयोटा और ऊप से वो कहता है कि हम शायद रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। वेल अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्टेज डाइट, यानी शायद हाँ बिल्कुल, जो अर्थलिंग्स जो हैं वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्टेज डाइट तो लेते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो उसको सैंडविच समझते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड सैंडविच, यानी जो आइटम तुम्हारे हाथों में है इसको सैंडविच बोला जाता है। यहाँ पर अर्थ पे उनको समझाने की कोशिश करता है थिंक टैंक। ओमेगा बोलता है नोडिंग अ सैंडविच, ओमेगा सर हिलाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल सैंडविच है ये शायद। आयोटा बोलता है सैंडविच। ऊप फिर बोलता है अ सैंडविच, यानी टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, यानी उसके हैंड से बुक को लेते हुए बोलता है कि सैंडविच है। थिंक टैंक बोलता है फिर सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट, यानी वो सैंडविच को सुन के और पूछते हैं कि ये सैंडविच होता क्या है। तो थिंक टैंक बताता है सैंडविच जो है वो मेन स्टेपल जो है, मेन भोजन होता है इनका, बहुत ज़्यादा खाया करते हैं लोग अर्थ के जो है, यानी अर्थ की डाइट है बहुत अच्छी। लुक एट इट क्लोजली, यानी इसको क्लोज से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स अ बुक, यानी ओमेगा एक बुक को घूरता है। एंड देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेड, यानी वहाँ पर देखो 2 स्लाइसेस होंगी जिनको ब्रेड कहा जाता है। एंड बिटवीन देम इज़ सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच में कुछ फिलिंग टाइप का भरा हुआ होगा, ठीक है, भरावन होगी। तो इस तरह से जो सैंडविच होता है ना, वैसे ही बुक होती है, यानी दोनों तरफ कवर होते हैं और उसके बीच में कुछ भरा हुआ होता है। तो इस तरह से वो उसको सैंडविच समझ लेते हैं। ओमेगा दिस इज़ करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, यानी थिंक टैंक बोलता है कि मेरी ओपिनियन को, यानी मेरी राय को सही करार देने के लिए, यानी ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसको खाओ, खा के चेक करो पहले कि ये सैंडविच ही है या कुछ और है। तो ओमेगा गल्पिंग ईट इट, ओमेगा जो है बड़बड़ाते हुए बोलता है दूसरे से ईट इट, मतलब कि खा लें इसको। थिंक टैंक बोलता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, यानी तुम्हें क्या माइटी थिंक टैंक पर शक है। तो ओमेगा बोलता है ओ नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, परंतु जो बेचारा लेफ्टिनेंट आयोटा है ना, इसने नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। तो लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, यानी लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ इस सैंडविच को खा लो, तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ और तुम इसको खाओ। तो वो क्या करता है, एक दूसरे पे टाल रहे होते हैं, एक्चुअली उसको खाना नहीं है इसलिए वो दूसरे के ऊपर रख रहा है। आयोटा ऑब्वियसली ईट इट, यानी शक के तरीके से, यानी उसको डाउट होता है और उसको बोलता है डाउट में ही कि खाना है। ओ कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट अ सैंडविच। ओ कैप्टन, यानी जो पहला मंगल का प्राणी है उसके लिए ये सैंडविच खाना बहुत ही भाग्य की बात होगी, यानी सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए ये। तो आई एम श्योर, बिल्कुल मैं ज़रूर इसको खा लूँगा। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, परंतु मैं कैसे इतना इम्पोलाइट हो सकता हूँ। इम्पोलाइट मतलब निर्दयी या एक तरीके से नम्र जो होता है, नम्र नहीं होता जो, तो उसको बोलते हैं इम्पोलाइट, जो पोलाइट नहीं होता। एज़ टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, तो मैं कैसे इतनी हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं अपने सर्जेंट से पहले जो है इसको खा लूँ। तो सबसे पहले तो हक सर्जेंट का बनता है, ये बहुत सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए इसको खाना, कि पहला मंगल ग्रह का प्राणी जो है इसको सैंडविच को खा रहा है। लेकिन मैं ये काम पहले कैसे कर सकता हूँ सर्जेंट ऊप से पहले, तो सर्जेंट ऊप को खाना पड़ेगा। तो हैंडिंग ऊप द बुक एंड
saying brightly and Sergeant Hoop, I order you to eat the sandwich immediately. तो सर्जेंट हुप को बोलता है कि मैं आपको जो है इसको खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ, यानी आप इसको खाओ। तो एक दूसरे पे टाल रहे हैं वो खाने के लिए, यानी मन नहीं है खाने का किसी का। ऊप बोलता है मेकिंग अ फेस, एक चेहरा बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। तो उस तरीके से उसको बोलता है आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मास ऊप, यानी उसको सलाम करते हुए, और द ग्लोरी ऑफ मास ऊप, यानी ऊप ये बहुत ही मतलब मार्स की यानी मंगल ग्रह की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है, तुम इसको खा रहे हो। ऊप यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली नाखुश होकर वो बोलता है इमीडिएटली, एंड ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, और वो अपना मुंह चौड़ा खोलता है। एंड ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, यानी ओमेगा और आयोटा की जो है दोनों की सांसें रुक जाती हैं और उसको देख रहे होते हैं। एंड ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, और वो बुक के कॉर्नर पर उसको खा लेता है। एंड पैंटोमिम्स चाविंग एंड स्वेलोइंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, यानी बहुत बुरे बुरे भयानक से चेहरे बना बना कर उसको जो है चबाता है, करता है, इस तरीके से खाने की कोशिश करता है। ओमेगा वेल ऊप, ठीक है क्या ये ऊप, मतलब ये कुछ अच्छा लगा क्या? आयोटा बोलता है वेल ऊप, क्या ये ठीक है, अच्छा लगा? सर्जेंट, क्या ये अच्छा लगा आपको खाने में? ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, यानी ऊप जो है उसको खांसी उठ जाती है एकदम से खाते ही, और ओमेगा और आयोटा उसको पीठ पर थपथपाते हैं, यानी इसको सहलाते हैं। थिंक टैंक बोलता है वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, क्या ये डिलीशियस नहीं था सर्जेंट ऊप? ऊप बोलता है सल्यूट करते हुए दैट इज़ करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मुझे लगता है किस तरह से, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे ये अर्थलिंग्स जो है इसको बिना वाटर के किस तरह से इसको निगल पाते होंगे, मुझे तो बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा। एंड दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट, यानी मार्शियन डस्ट की तरह ये ड्राई हैं बिल्कुल, इस तरह से इन सूखी सूखी चीज़ों को कैसे निकलते होंगे वो लोग। नूडल बोलता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, यानी मैं क्षमा मांगता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, यानी मेरे दिमाग में एक छोटा सा तुच्छ सा बट एक डेटा जो है वो एकदम से आया है, यानी एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है अबाउट दो सैंडविचेस, उन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक पूछता है आई कांट बी वर्थ मच, यानी मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, बट गो अहेड, फिर भी चलो तुम बताओ। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया होगा, बेवकूफ़ हो तुम तो, लेकिन फिर भी चलो तुम बता दो आइडिया है तो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, यानी तुम्हारा जो है बेकार सा जो आइडिया है वो बता ही दो, फिर भी चलो तुम्हारे दिमाग में आया ही है तो नूडल बोलती है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, यानी मैंने इन सैंडविचेस की सर्वेयर फिल्म देखी है सर। एंड आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम, और मैंने नोटिस किया है कि अर्थलिंग जो है उनको खाते नहीं हैं, बल्कि दे यूज्ड दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, और बल्कि ये इनको कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। तो दिमाग वहाँ पे सिर्फ नूडल के अंदर ही है, और बाकी सब थिंक टैंक के चेले चपाटे हैं, लेकिन फिर भी थिंक टैंक से डर लगता है, तो नूडल को भी डर लगता है, तो वो बड़ी मुश्किल से उसकी एडवाइस दे पाती है कि सर मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि अर्थलिंग्स जो है उसमें फिल्में देखी है मैंने, तो उसमें अर्थलिंग इनको खाते नहीं है, बल्कि इनको क्या करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। थिंक टैंक बोलता है हॉटली नेचुरली दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यानी बिल्कुल मैं यही तो कहने वाला था आगे, यानी मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही होता। अब मैं जो है इसने खाया था तो ये अच्छा नहीं लगा, डिलीशियस नहीं लगा, अब मैं आगे यही कहने वाला था कि ये इसकी कम्युनिकेशन के लिए तुमने बोल दी मेरी बात, यानी वो अपनी बात को, उसकी बात को चुराने की कोशिश कर रहा है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, हाँ मुझे पता है बिल्कुल, ये एक्चुअली जो है कम्युनिकेशन सैंडविचेज ही हैं, यानी थिंक टैंक को पता है कि नूडल जो कहती है बिल्कुल सही कहता है, लेकिन वो क्या करता है उसी की बात को अपनी तरफ से बोलता है कि हाँ मुझे पता था बिल्कुल, मैं यही तो कहने वाला था। तो थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं हो सकता? तो यानी वापस से पूछता है उनसे सबसे कि थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता गलत? थिंक टैंक। तो सल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, सल्यूट करते हुए कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसको सुन के देखो, इसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओमेगा लिसन टू दैम, यानी ओमेगा उसमें बोलता है, वापस रिपीट करता है लिसन टू दैम, इनको सुने।
आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर एंड पजल्ड, और एकदम से पहेली में पड़ जाते हैं वो। लिसन टू देम, क्या इसको सुनना है? थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में पत्थर पड़ गए हैं? आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इसको सुनो। मार्शियंस वो वेरी लो, यानी मार्शियंस जो है वो लो झुक जाते हैं बहुत नीचे। एंड ओमेगा, इट शैल बी डन सर, सर हो गया, मैंने सुन लिया। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड दैम टू देयर ईयर्स एंड लिसनिंग इंटेंटली, यानी 2 बुक्स जो हैं सब लोग अपने उसमें से केस में से निकालते हैं और उनको कानों के पास लगाते हैं, दोनों कानों पर, और उनको सुनने की कोशिश करते हैं ध्यानपूर्वक। आयोटा फुसफुसाते हुए बोलता है विस्परिंग टू ओमेगा, विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना, तो ओमेगा से कानों में फुसफुसा के बोलता है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आयोटा विस्परिंग बैक, यानी आयोटा वापस से फुसफुसाता है नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, यानी मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ऊप, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? तो ऊप भी बोलता है चिल्ला के नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइड, यानी ओमेगा और आयोटा एकदम से कूद पड़े, एकदम से डर गए। ओमेगा एंड आयोटा इस तरह से शेक करते हुए, और दे लिसन इंटेंटली अगैन, और वो वापस से सुनने लगते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर, यानी ठीक है अब बताओ तुम क्या क्या सुना तुमने, वो मुझे बताओ जल्दी से। तो ओमेगा बोलता है नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम जो है करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, इसलिए शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आयोटा बोलता है नथिंग सर, परहैप्स अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, यानी शायद जो अर्थलिंग्स जो है ना उनके कुछ तेज़ होते हैं हमसे ज़्यादा, कान जो हैं उनके बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, शायद इसलिए हमको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई दे जाता है। तो इस तरह से ये जो है पेज नंबर 6 तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, और पेज नंबर 7 से हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल जो ड्रामा है ये चल रहा है वो अब तक का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड यू आर स्टडिंग वेरी वेल। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।